दरिया भी परेशानी में है, अक्स किसका है कि इतनी रोशनी पानी में है। परम आदरणीय प्राचार्य महोदय, सम्मानित अतिथिगण, सम्मानित गुरुजन और इस सभागार में उपस्थित सभी सम्मानित महानुभाव, मैं नज़र फातिमा BA प्रथम वर्ष की छात्रा अपने गुरुजनों के चरणों में वंदन प्रस्तुत करते हुए आप सभी को सादर प्रणाम करती हूँ और आज के इस पाकीज़ा कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करती हूँ। सर्वप्रथम मैं अपनी प्राचार्य महोदया को दिल की अथाह गहराइयों से धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिनके आशीर्वाद, त्याग और मार्गदर्शन ने स्टेज तक पहुँचकर आपके बीच शिक्षा दर्शन जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी बात कहने का मुझे हौसला दिया और मैं विभिन्न तर्कों के माध्यम से ये सिद्ध कर दूंगी कि बिना दर्शन के शिक्षा न सिर्फ बेमकसद है बल्कि मानवता के लिए खतरनाक भी है। ये क्या जरूरी है हासिल हर एक मुकाम करो, दिया है वक्त ने जो उसका एहतराम करो। तुम्हारे बाद भी दुनिया तुम्हें भुला ना सके, करो तो ऐसे जमाने में कोई काम करो। महोदय, धरती पर हजारों प्रकार के जीव विचरण करते हैं, मानव भी उन जीवों में से एक जीव है। अपनी सभ्यता और संस्कारों से मानव को सर्वोत्तम प्राणी के रूप में जाना जाता है। मानव जीवन लक्ष्य पर आधारित है। लक्ष्यहीन जीवन को पशु जीवन की संज्ञा दी जाती है और दर्शन जीवन के लक्ष्य की आधारशिला है। जीवन में लक्ष्य की प्राप्ति शिक्षा और ज्ञान के बिना संभव नहीं हो सकती और शिक्षा की व्यवस्था निर्धारण में शिक्षा दर्शन की आवश्यकता होती है। महान दार्शनिक प्लेटो ने कहा था कि शिक्षा उस परीक्षण का नाम है जो अच्छी आदतों द्वारा नैतिकता का विकास करती है। वहीं दार्शनिक एडम्स का कथन है कि शिक्षा का समान अर्थ उन सभी शिक्षा पद्धतियों से है जो विद्यालयों और पुस्तकों पर निर्भर न होकर छात्र के वास्तविक जीवन पर निर्भर हो। टीपी नैन के अनुसार शिक्षा की प्रत्येक योजना जीवन के प्रत्येक बंद को आवश्यक रूप से स्पर्श करती है। महोदय, हमारे जीवन में शिक्षा से अधिक उपयोगी कुछ भी नहीं। शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो जन्म लेते ही शुरू हो जाती है। हमारा पूरा जीवन इस प्रक्रिया के साथ ही चलता है। मानव जीवन में शिक्षा मानव को न सिर्फ पशु से इंसान बनाती है बल्कि उन उपहारों से भी परिचित कराती है जो प्रकृति ने जन्मजात योग्यताओं के रूप में हमें सौंपी है। शिक्षा वह शक्तिशाली हथियार है जिसका प्रयोग न सिर्फ जीवन में छोटी मोटी उपलब्धियों के लिए होता है बल्कि दुनिया बदलने के लिए भी किया जा सकता है। मानव जीवन में शिक्षा न केवल जिंदगी की चुनौतियों के लिए तैयार करती है बल्कि उन चुनौतियों से हार ना मानने का नजरिया भी देती है। दर्शन युक्त शिक्षा हमारे संस्कारों की जननी है। शिक्षा हमें त्याग और बलिदान की राह पर चलना सिखाती है। शिक्षा हमें मानवता और प्रकृति के प्रति प्रेम एवं स्नेह की भावना जगाती है, एक दूसरे का सम्मान और सहयोग सिखाती है। शिक्षा हमें मानसिक एवं शारीरिक रूप से स्वस्थ एवं शक्तिशाली बनाती है, प्रसन्न रहने और प्रसन्न रहने देने का शंख बजाती है। लेकिन मानवर में बड़े शर्म के साथ कह सकती हूँ कि उतरो न आसमां से फरिश्तों वहीं रहो, अच्छे नहीं जमीन के हालात इन दिनों। महोदय, आज जब हर और तीसरी चौथी इमारतों में शिक्षा संस्थाएं हैं, देश और दुनिया में बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, सरकारों की तरह तरह की योजनाएं हैं, छात्रों की निगरानी के लिए माता पिता, शिक्षक व्यवस्था, समाज और देश है। लोग विदेशों में जाकर उच्च शिक्षित भी हो रहे हैं, बड़ी बड़ी डिग्रियां ले रहे हैं, लेकिन क्या उन मूल्यों पर भी खरे उतर पा रहे हैं जो शिक्षा का वास्तविक मूल है? हमारा समाज हर उस संस्था और हर उस व्यक्ति से जो शिक्षा जगत से जुड़ा है उससे संस्कारी समाज के निर्माण की अपेक्षा करता है। समाज में अफरा तफरी का माहौल है, दिलों में नफरतों की ज्वाला भड़क रही है, नवजात बच्चों के साथ दुष्कर्म की घटनाएं हो रही हैं, महिलाओं की बलि चढ़ाई जा रही है, हर तीसरा व्यक्ति दवा खाकर जीवन की तलाश में है, वृद्धा आश्रमों की वृद्धि हो रही है, लोग साइंस की शिक्षा लेकर डॉक्टर बन रहे हैं लेकिन कबीर का मानव प्रेम उनमें नहीं उतर पा रहा। लोग इंजीनियर बनकर पहाड़ काटकर रास्ते निकाल रहे हैं लेकिन सुमित्रा नंदन पंत का प्रकृति का प्रेम दर्शन उनमें नहीं उतर पा रहा। पहाड़ नंगे हो रहे हैं, लोग शिक्षित होकर उच्च पदों पर आसीन हैं लेकिन मुंशी प्रेमचंद के नमक का दरोगा के बिना ईमानदारी से कोसों दूर हैं। लोग लीडरशिप ले रहे हैं परंतु मर्यादा पुरुषोत्तम राम शबरी के प्रति प्रेम से कोसों दूर है। महोदय, वर्तमान समय की शिक्षा प्रणाली न किसी को स्वस्थ बना रही है, न ही संस्कार दे पा रही है और न ही स्वतंत्र विचारधारा। आधुनिक शिक्षा पद्धति सिर्फ और सिर्फ गुलाम बना रही है। हमें सोचना होगा। मान्यवर, मेरे उक्त विचारों से ये सिद्ध हो जाता है कि बिना दर्शन की शिक्षा न सिर्फ बेमकसद है बल्कि मानवता के लिए खतरनाक है। आज हमारी शिक्षा सिर्फ और सिर्फ गुलामी तक ही सीमित रह गई है। डॉक्टर कलाम ने कहा था कि जब तक शिक्षा का मतलब सिर्फ और सिर्फ नौकरी पाना है तब तक नौकर ही पैदा होंगे, मालिक नहीं। मान्यवर, हमें विचार करना होगा कि हमारी वर्तमान शिक्षा पद्धति किस प्रकार की है और किस प्रकार के जीवन के निर्माण की अपेक्षा करती है। क्षमा के साथ अगर मैं ये बात भी कहूँ तो शायद गलत नहीं होगी कि आज अधिकांश टीचर स्कूलों में सिर्फ इसलिए पढ़ा रहे हैं कि उनकी नौकरी चलती रहे। धन कमाने की लालच में अपने स्वाभिमान और गुरु की गरिमा को गवा रहे हैं। जंगल जंगल
ढूंढ रहा है, मृग अपनी कस्तूरी को, कितना मुश्किल है तय करना खुद से खुद की दूरी को। महोदय, आजकल हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था वास्तव में दोषयुक्त हो गई है। हमें इसको मिटाकर ऐसे शिक्षा दीक्षा का विधान करना होगा जो हमें स्वयं अपने ऊपर विजय प्राप्त करने में समर्थ बना सके और हमारे जीवन निर्माण के लक्ष्य को पूरा कर सके। हमारी आत्मा इतनी शक्तिशाली हो कि हम समाजद्रोहियों का खुलकर विरोध कर सके, पीड़ित शोषित दुखी व्यक्ति के प्रति दया और करुणा का भाव हो। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि शिक्षा सिर्फ परीक्षा पास करने का माध्यम ना हो, विद्या वही जो हमें संसार की चिंताओं से मुक्त करके हमारी जीवन नैया को भवसागर से पार लगाने में समर्थ हो। आओ मजहब को ऐसा भी चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए। मेरे दुख दर्द का तुझ पर हो कुछ असर ऐसा, मेरे दुख दर्द का तुझ पर हो कुछ असर ऐसा, मैं रहूं भूखा तो तुझसे भी ना खाया जाए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।